अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब इंसान के अंदर उम्मीद खत्म हो जाए तो सांस तो चल रही होती है मगर दिल अंदर से थक जाता है, और जब जरा सी होप वापस आ जाए तो वही इंसान, वही हालात, वही मसाइल होने के बावजूद दोबारा खड़ा होने लगता है। यही वजह है कि आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ द साइकोलॉजी ऑफ होप पर, यानी उम्मीद की वो नफ्सियात जो इंसान के माइंड को जिंदा रखती है, उसे मोटिवेटेड रखती है और मुश्किल तरीन हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि इंसान हालात से नहीं टूटता, इंसान उस दिन टूटता है जिस दिन उसके अंदर से उम्मीद खत्म हो जाती है। होप कोई फैंटेसी नहीं होती, बल्कि ये माइंड की वो ताकत होती है जो इंसान को कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। साइकोलॉजिकली होप माइंड को सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड की तरफ ले जाती है, और यही वजह है कि होपफुल लोग मुश्किल वक्त में भी गिव अप नहीं करते। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप की, और ये स्टेप उम्मीद की बुनियाद है। फर्स्ट स्टेप है मीनिंग। मीनिंग का मतलब है जिंदगी में किसी मकसद का होना। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान को ये एहसास हो कि उसकी जिंदगी किसी वजह से है, किसी मकसद के लिए है, तो उम्मीद खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वो लोग जो ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी बेमकसद है, दरअसल वो ही सबसे ज्यादा होपलेस फील करते हैं। होप उस दिन जन्म लेती है जब इंसान को ये लगने लगे कि मेरा होना मैटर करता है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, और ये स्टेप माइंड को अलाइव रखता है। सेकंड स्टेप है फ्यूचर थिंकिंग। फ्यूचर थिंकिंग का मतलब है आगे के बारे में सोचने की सलाहियत। होप हमेशा फ्यूचर से जुड़ी होती है, क्योंकि उम्मीद इंसान को ये एहसास दिलाती है कि कल आज से बेहतर हो सकता है। साइकोलॉजिकली जो लोग फ्यूचर इमेजिन करना छोड़ देते हैं, उनका माइंड आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। होप माइंड को एक तस्वीर देती है जिसकी तरफ वो चलना शुरू कर देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप की, जो बहुत पावरफुल और इमोशनल है। थर्ड स्टेप है इनर बिलीफ। इनर बिलीफ का मतलब है अंदर का यकीन। ये वो खामोश आवाज होती है जो कहती है मैं कर सकता हूँ, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी कह रही हो। होप दरअसल इसी इनर बिलीफ का नाम है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान खुद पर यकीन खो देता है तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, और जब जरा सा यकीन वापस आ जाए तो एनर्जी दोबारा जाग जाती है। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, और ये स्टेप होप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ स्टेप है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस को मैनेज करना। होपफुल लोग ये नहीं कहते कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि वो ये सीख लेते हैं कि दर्द के बावजूद कैसे आगे बढ़ना है। साइकोलॉजिकली उम्मीद माइंड को ये सिखाती है कि हर इमोशन टेम्पररी है, और यही सोच इंसान को इमोशनली अलाइव रखती है। अब हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ स्टेप की, और ये स्टेप मोटिवेशन को फ्यूल देता है। फिफ्थ स्टेप है स्मॉल विंस। स्मॉल विंस का मतलब है छोटी छोटी कामयाबियां। होप हमेशा बड़े मिरेकल से नहीं आती, बल्कि छोटे स्टेप से बनती है। जब इंसान रोज कोई एक छोटी कोशिश करता है, कोई एक छोटा रिजल्ट देखता है, तो उसका माइंड सिग्नल लेता है कि प्रोग्रेस हो रही है, और यही सिग्नल मोटिवेशन को जिंदा रखता है। अब हम आते हैं सिक्स स्टेप की तरफ, और ये स्टेप सोशल 6 लेवल पर होप को मजबूत करता है। सिक्स स्टेप है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब है दूसरों से जुड़ाव। साइकोलॉजिकली इंसान अकेला हो तो उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, और जब उसे महसूस हो कि कोई सुनने वाला है, कोई समझने वाला है, तो माइंड दोबारा अलाइव हो जाता है। होप अक्सर एक जुमले से, एक बात से, एक इंसान से वापस आ जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेवेंथ स्टेप की, और ये स्टेप मेंटल स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। सेवेंथ स्टेप है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है दोबारा खड़ा होने की सलाहियत। होप रेजिलियंट लोगों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि गिरना फेलियर नहीं, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। साइकोलॉजी कहती है कि रेजिलियंट माइंड हर मुश्किल को टेम्पररी समझता है, और यही सोच होप को जिंदा रखती है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है। होप कोई ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं होती, बल्कि ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म होती है, यानी मुश्किलात को मानते हुए भी बेहतर की उम्मीद रखना। होप इंसान को ये नहीं कहती कि सब आसान है, बल्कि ये कहती है कि तुम इस मुश्किल से गुजर सकते हो, और यही फर्क होप को फेक पॉजिटिविटी से अलग करता है। ये भी हकीकत है कि कभी कभी इंसान थक जाता है,
डिसअपॉइंटेड हो जाता है, डीमोटिवेटेड फील करता है। लेकिन जब तक उसके अंदर होप जिंदा है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। होप माइंड को अलाइव रखती है, दिल को चलने की वजह देती है और इंसान को अगला कदम उठाने की हिम्मत देती है। अब आखिर में मैं आपसे दिल से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी में मोटिवेशन को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आप मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल कर रखना चाहते हैं, तो अपनी होप को मरने मत दे, क्योंकि उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। और जिस दिन इंसान के अंदर उम्मीद जिंदा हो, उस दिन वो हारा हुआ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप ऐसी मजीद साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।